अध्याय 7 श्लोक 6 भागवत गीता। एतद् योनीनि भूतानि सर्वानित्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। अनुवाद। यह जान लो कि सभी प्राणी मेरी इन दो प्रकृतियों से ही प्रकट होते हैं। मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ तथा मैं ही इनमें प्रलय का कारण भी हूँ। व्याख्या। सृष्टि के आरंभ में सब कुछ आदिम था। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ईदा और पिंगला, यिन और यान, अपरा और परा, यह दो प्रकृतियां इस सृष्टि को आकार देती हैं। मनुष्य अपनी इंद्रियों के माध्यम से सब कुछ अनुभव करता है। देखना, सूंघना, चखना, सुनना और छूना। जब जब मनुष्य स्वयं को अपनी इंद्रिय धारणाओं तक सीमित कर लेता है तो वह इस अपरा से बंध जाता है। किंतु जो मनुष्य इन 8 प्रकार की प्रकृतियों से पार चला जाता है वो परमात्मा को प्राप्त करता है। इंद्रियों की पकड़ में जो आता है वह भौतिक संसार है, वह माया है और इंद्रियों के पार शाश्वत सत्य परमात्मा है। फिर जो योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस श्लोक में अर्जुन से कहा था वह शायद ही किसी और ने कभी कहने का साहस किया हो। श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मैं अर्थात परमात्मा ही सृष्टा हूँ और मैं परमात्मा ही विनाशक हूँ। सृजन भी मैं हूँ और प्रलय भी मैं हूँ, रचयिता भी मैं हूँ और विनाशक भी मैं हूँ। प्राचीन वैदिक ग्रंथ हमें बताते हैं कि जब ब्रह्मा प्रकट हुए तो उन्होंने ही सृष्टि का सृजन किया। यह सृष्टि के चक्र की शुरुआत थी। फिर जब ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की हो जाती है तो यह न केवल उनके जीवन काल का अंत होता है बल्कि उनके द्वारा रची गई संपूर्ण सृष्टि का प्रलय द्वारा विघटन हो जाता है, जो अनिवार्य रूप से एक सृष्टि के चक्र के अंत का प्रतीक है। तो श्री कृष्ण बड़ी सरलता से बहुत ही अद्भुत सत्य कह रहे थे कि सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है और मुझ में ही विलीन हो जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण वह कर पाए जो शायद ही कोई और कर पाता। वह रणभूमि से भागते हुए अर्जुन को शांतिवाद का पाठ नहीं पढ़ा रहे थे, वह उसे शस्त्र उठाकर युद्ध करने को कह रहे थे, क्योंकि कृष्ण कहते हैं शांति भी मैं हूँ और युद्ध भी मैं हूँ। तो हे अर्जुन, यदि तू मुझे दोनों रूपों में स्वीकार कर पाएगा, देख पाएगा, तभी तू मुझे संपूर्णतः प्राप्त कर पाएगा। परमात्मा की छवि को मनुष्य जैसे स्वीकार करता है वह उसके भीतर भी वैसे ही स्थापित हो जाते हैं। यदि मनुष्य परमात्मा को द्वैत में विभाजित करेगा तो उसकी निष्ठा भी 2 में विभाजित हो जाएगी और सत्य निष्ठा सदा अविभाजित होती है। एक परमात्मा तो मनुष्य के भीतर भी एक जीव आत्मा होती है, परंतु यदि मनुष्य 2 शक्तियों को स्वीकार करता है तो उसका चित्त 2 में विभाजित हो डामाडोल हो जाता है, टूट जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं जो ये समझेगा कि अपरा और परा दोनों ही मैं हूँ वह मुझ परमात्मा को जान पाएगा।